राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों को याद किया और कहा कि भारत प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं में एक वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। पाकिस्तान की पेशकश के बाद भारत युद्ध विराम के लिए राजी हो गया था, लेकिन इसके कुछ घंटों बाद ही पड़ोसी देश ने सीमा पर गोलीबारी कर समझौते का उल्लंघन किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पहलगांव आतंकी हमले और सीमा पार गोलीबारी के मामले पर ताजा घटनाक्रम पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मातृ दिवस के अवसर पर माताओं और चिकित्सकों के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें जीवन के दो स्तंभ बताया। दिल्ली हवाई अड्डे के अधिकारियों ने कहा कि विमानों का परिचालन सामान्य है, लेकिन हवाई क्षेत्र के बदलते परिदृश्य के चलते कुछ उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं और सुरक्षा बढ़ाए जाने से सुरक्षा जांच प्रक्रिया में पहले से ज्यादा समय लग सकता है। बाहरी उत्तरी दिल्ली के एसजीटी नगर क्षेत्र में 46 वर्षीय एक व्यक्ति की 2 ट्रकों के बीच कथित तौर दबने से मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल की शक्ति का प्रदर्शन हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ब्रह्मोस एयरोस्पेस एकीकरण और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के साथ मध्यस्थता की पेशकश कर विवाद खड़ा कर दिया है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने ट्रंप के हालिया बयान की आलोचना की और मोदी सरकार पर निशाना साधा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राजस्थान को अतिरिक्त पानी छोड़ने का आदेश दिया ताकि राज्य में सेना की जरूरतें पूरी की जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस एयरोस्पेस एकीकरण और परीक्षण केंद्र का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें हमारे सशस्त्र सेनाओं की शक्ति और देश की रक्षा क्षमता का प्रतीक हैं। ब्रह्मोस अपने आप में दुश्मन के लिए एक संदेश है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ यह ऑपरेशन भारत की इच्छा शक्ति और सैन्य शक्ति और क्षमता का प्रदर्शन भी था। हमने दिखाया है कि जब भी भारत आतंकवाद के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा तो सीमा पार की जमीन भी आतंकवादियों और उनके नेताओं के लिए सुरक्षित नहीं होगी। साथियों, आज लखनऊ में ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर के उद्घाटन के शुभ अवसर पर मैं आप सबसे बातचीत करते हुए बेहद प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा हूं। साथियों, आज का दिन हमारे शहर लखनऊ और हमारे राज्य उत्तर प्रदेश और हमारे पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन मैं समझता हूं उस शक्ति की आराधना का दिन है जो हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है, जो हमारी सेनाओं में निहित होकर दुश्मन पर कहर बरसाती है। आज का दिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने अपने शहर लखनऊ के लिए एक सपना देखा था कि मेरा शहर भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने में एक बड़ा योगदान दे। वह सपना अब पूरा हो रहा है। साथियों, ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है। आप सब तो जानते ही हैं कि आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है। आज ही के दिन 1998 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को भारत की ताकत दिखाई थी। और वह परीक्षण हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डिफेंस पर्सनल और कई अन्य स्टेक होल्डर्स के अथक प्रयासों का ही परिणाम था। यह हमारे वैज्ञानिकों तथा इंजीनियर्स को मान्यता देने, उनको रिकॉग्नाइज करने और उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने का दिन है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने इसका शिलान्यास किया था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी थे। उस दौरान मैंने यह इच्छा जाहिर की थी कि जितनी जल्दी हो सके इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाए। और मुझे यह देखकर बेहद खुशी हुई
कि आप लोगों ने मेरी भावनाओं का सम्मान रखा और महज 40 महीने में इस प्रोजेक्ट को पूरा करके दिखाया। आज हमारे आसपास जैसी परिस्थितियां हैं उसे देखते हुए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि हम अपने लक्ष्यों को ऐसे ही समयबद्ध तरीके से पूरा करते रहें। इस मौके पर मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। यदि इतने कम समय में ब्रह्मोस की इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी की स्थापना हो सकी तो इसके पीछे योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं डीआरडीओ, हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर्स और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हर व्यक्ति और संस्था को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके इस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी को खड़ा किया है। देश भर के वैज्ञानिक, इंजीनियर्स और युवाओं का योगदान हमें इस फैसिलिटी सेंटर में देखने को मिलेगा। मैं आपकी मेहनत और लगन को नमन करता हूं। साथियों, हमारी सरकार जब उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के विजन को लेकर आगे बढ़ी थी तो उस समय हमारे सामने अनेक बड़े लक्ष्य थे। उन तमाम लक्ष्यों में से हमारा एक उद्देश्य यह भी था कि हम उत्तर प्रदेश को एक बार फिर देश के प्रोडक्शन सेंटर के रूप में डेवलप करें। यूपी डिफेंस कॉरिडोर लखनऊ सहित कानपुर, झांसी, चित्रकूट, आगरा और अलीगढ़ से होकर गुजरता है और ये सभी नोड्स आने वाले समय में विकास के नए केंद्र बनकर उभरेंगे। मैं एक बार फिर से ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर और इस प्रोजेक्ट में शामिल सभी स्टेक होल्डर्स को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं साथ ही पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भी उनके एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर हृदय से बधाई देता हूं। इन तमाम प्रोजेक्ट्स की शुरुआत पर मैं लखनऊ और उत्तर प्रदेश की जनता को भी बधाई देता हूं जो इस ऐतिहासिक पहल का हिस्सा बन रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा वर्चुअल रूप से ब्रह्मोस एयरोस्पेस इंटीग्रेशन एवं टेस्टिंग फैसिलिटी तथा स्ट्रेटेजिक मेमोरियल टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप नया उत्तर प्रदेश मेक इन इंडिया की अवधारणा को आत्मसात करते हुए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने डीआरडीओ और प्रदेशवासियों को इस उपलब्धि के लिए शुभकामना दी। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड के इस महत्वपूर्ण उपक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम में जो रक्षा उत्पादन के हमारी महत्वपूर्ण यूनिट हैं, इन सब के जुड़े हुए यहाँ पर अधिकारीगण और उपस्थित बहन और भाइयों, आज यहाँ पर एक साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए मेक इन इंडिया की अवधारणा को आगे बढ़ाने के क्रम में जो उनका विजन था, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उसका शुभारंभ इस ब्रह्मोस मिसाइल के इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन कार्यक्रम और ब्रह्मोस मिसाइल के उत्पादन कार्यक्रम का शुभारंभ करने के साथ यह शुरू हो रहा है। मैं इसके लिए सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारत की तीनों रक्षा सेनाओं के अपने सभी बहादुर जवानों को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया। 2018 में जब उत्तर प्रदेश ने अपना पहला इन्वेस्टर समिट प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया था, तब केंद्रीय बजट में 2 डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा हुई थी, लेकिन ये कहां बनेंगी, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने इसी लखनऊ में की थी कि एक
डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के लिए हम दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में इसके लिए 6 नोड तय किए गए। राजधानी लखनऊ में, कानपुर में, आगरा, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट में ये 6 जो नोड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए स्थापित हुए। 2019 में केंद्र में फिर पुनः सरकार बनने के उपरांत रक्षा मंत्री के रूप में जब आदरणीय राजनाथ सिंह जी आए तो पहली बार लखनऊ में 2020 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन होता है। और डिफेंस एक्सपो के आयोजन के साथ उस समय उन्होंने कहा था कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनाने के इस बड़े कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है तो डीआरडीओ और ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़े हुए अधिकारी आए तो, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जमीन के लिए कोई पैसा नहीं देंगे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा, उस समय हमारे औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना जी थे और यूपीडा के सीओ श्री अवनीश अवस्थी जी थे। इन लोगों ने कहा कि हमें फ्री में लैंड देनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी का एक महत्वाकांक्षी अभियान है विकास के लिए भी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने का भी। और उत्तर प्रदेश के अंदर इसके कारण तमाम एंकर यूनिट आएंगी। साथ साथ ब्रह्मोस अगर फुल कैपेसिटी के साथ जब कार्य करना प्रारंभ करेगा तो उसकी जीएसटी से ही इतना पैसा आ जाएगा कि हमारी जमीन की सारी समस्याओं का समाधान होगा। तो मैंने उस समय अवस्थी जी को कहा, मैंने कहा जाइए जमीन देख करके आओ कहां जमीन मिल सकती है। और तब वे यहां आए थे। एग्रेसिव तरीके से उन्होंने लैंड को जिला प्रशासन की मदद से उस समय अधिग्रहण करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। और आज ये 200 एकड़ का जो क्षेत्र हम लोगों ने उस समय ब्रह्मोस मिसाइल के लिए उपलब्ध करवाया था, उस से अब ये उत्पादन कार्य प्रारंभ हो रहा है। ये प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने, रक्षा मंत्री जी के लखनऊ में इस महत्वाकांक्षी योजना को लाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और देश की रक्षा सेनाओं को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का एक अभियान का हिस्सा है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने 24 अकबर रोड स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भारतीय सेना की वीरता की सराहना करते हुए कहा कि सेना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह दुनिया की सबसे बेहतरीन सेनाओं में से एक है। वहीं कांग्रेस महासचिव ने यह सवाल उठाया कि भारत पाक सीज फायर की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा सोशल मीडिया पर करना बेहद चौंकाने वाला है। उन्होंने इसे भारत पाक मसले का अंतर्राष्ट्रीयकरण बताया। पायलट ने विशेष संसद सत्र बुलाने की मांग दोहराते हुए 1954 के उस प्रस्ताव को याद किया जिसमें पीओके को भारत का हिस्सा बताया गया था। उन्होंने कहा कि आतंकी हमले के बाद पूरा देश एकजुट और सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। भारतीय सेना ने एक बार दोबारा दिखाया है कि वो दुनिया की सर्वोत्तम सेनाओं में से एक है। अ प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्सेस दैट इज सेकंड टू नन। द वैलर, द ब्रेवरी एंड द प्रोफेशनलिज्म of the Indian Armed Forces is unprecedented and second to none. पिछले 24 घंटों का जो घटनाक्रम है बहुत तेजी से बदला है और हम सबको बड़ा आश्चर्य हुआ जब सीज फायर की जो घोषणा है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ने करी। ये शायद पहली बार हुआ है कि इस प्रकार की सीज फायर की घोषणा सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। और जो उन्होंने अपने सोशल पोस्ट पर लिखा है उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मसला है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का जो एक ये नया कदम हम लोगों ने देखा है ये बहुत आश्चर्यजनक है। और कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से इस मांग को करती आई है कि हम लोगों को पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। आप सबको याद होगा 1994 में कांग्रेस की सरकार में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था जहां पर पीओके को वापस लेने की सहमति संपूर्ण संसद के सभी सदस्यों ने एक स्वर में ली थी। 1994 का जो रेजोल्यूशन है समय आ गया कि उसको हमें दोबारा दोहराना चाहिए और
इस पूरे प्रकरण में पहलगांव के आतंकी हमले के बाद देश में शायद पहली बार अनप्रेसिडेंटेड और एक तरफा समर्थन भारत सरकार को सब पक्षों से मिला। सभी दल, सभी विचारधारा, 140 करोड़ लोग भारत सरकार के साथ खड़े रहे और हमने साफ कहा था कि पहलगाम में जो आक्रमण हुआ है वो भारत की आत्मा पे आक्रमण है और इसका मुंह तोड़ जवाब देना अति आवश्यक है। सेना ने जो कदम उठाए उस पर हम सबको बड़ा गर्व है, लेकिन अनवेवरिंग अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट जो भारत सरकार को दिया, मैं समझता हूं कि हमारी जो मांग है उसको सरकार को सुनना चाहिए और एक विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए। काफ़ी चीज़ें उसमें डिस्कस होनी भी चाहिए और देश एकजुट है आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के दुस्साहस के खिलाफ, ये संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए। काफ़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सबको जानकारी में नहीं है, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में है उसको देखकर लगता है कि बहुत से सवाल खड़े हुए हैं। अमेरिका का 2 दिन पहले कहना कि इट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट सबसे पहले घोषणा करते हैं कि सीज फायर हो रहा है, उसके बाद पाकिस्तान और भारत भी सीज फायर का ऐलान करते हैं। ये जो मीडिएशन है इसको क्या भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया है और किन कंडीशंस पे इस प्रकार की घोषणा अमेरिका ने करी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। पहले भी बैक चैनल डिस्कशंस होते होंगे, डिप्लोमेसी का अपना एक रोल है दुनिया के हर कोने में, लेकिन इस प्रकार वॉशिंगटन से सीज फायर की अगर घोषणा होती है तो कई सवाल खड़े करता है। भारतीय थल सेना के पूर्व जनरल्स ने भी जो बातें बोली हैं उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। मैं मानता हूं कि सीज फायर की घोषणा के बाद जो कल बॉर्डर पर लगातार वायलेशंस हुए, गोले दागे गए, ये उस विश्वसनीयता को ख़त्म करता है। अगर सीज फायर हुआ है, अनाउंस हुआ है, दोनों पक्षों ने, डीजीएमओज ने बात कर सीज फायर की घोषणा करी है, उसके तुरंत बाद रात भर जो खबरें हमें देखने को मिली हैं उसमें निरंतर वायलेशंस हुए हैं सीज फायर के। इसलिए मैं मानता हूं कि हम लोगों को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए भारत सरकार को, और जो पिछली 2 मीटिंग्स में नहीं हुआ वो इस बार करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को इस ऑल पार्टी मीटिंग में आना चाहिए और पूरे देश को कॉन्फिडेंस में लेकर सभी दलों को, क्योंकि सभी दलों ने अपनी विचारधारा को परे रखते हुए समय पर भारत सरकार को संपूर्ण समर्थन दिया था, और जो ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई गई उसमें प्रधानमंत्री जी नहीं आ पाए थे। तो एक और ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए जिसमें वो सबको कॉन्फिडेंस मिले, सब पॉलिटिकल पार्टीज को और देश को कॉन्फिडेंस मिले कि सीज फायर हुआ है, किन शर्तों पर हुआ है, और अगर सीज फायर की घोषणा के तुरंत बाद रात भर पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा है, सरहद पर मोटर फायर कर रहा है, तो उनकी विश्वसनीयता पर कब तक विश्वास किया जा सकता है, और क्या गारंटीज हैं कि भविष्य में इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दिया जाएगा। कल की ढेर सारी वायलेशंस के बाद ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में हरबंस कपूर मेमोरियल कम्युनिटी हॉल के लोकार्पण कार्यक्रम में सम्मिलित होकर 12.51 करोड़ की लागत से नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय हरबंस कपूर द्वारा क्षेत्र के विकास एवं जन कल्याण हेतु किए गए कार्यों को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में सरकार उत्तराखंड के समग्र और संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज जिन कार्यों का शिलान्यास हो रहा है उनका समयबद्ध रूप से लोकार्पण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। आज हरबंस कपूर मेमोरियल कम्युनिटी हॉल
के लोकार्पण के अवसर पर सभी मंचासीन एवं सामने बैठे हुए हमारे पूर्व सैनिकों की बड़ी फौज है। कुछ वैसी कैप में दिख रहे हैं, कुछ ढाका टोपी में दिख रहे हैं, अलग अलग तरीके से। और सच में आपकी जो ये उपस्थिति है ये हम सबको ऊर्जा दे रही है और देश के सैनिकों को और ज्यादा ऊर्जा दे रही होगी। आज जो ये सुंदर सभागार यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है, उस सभागार की भी मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और सच में आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बंशीधर जी, आपने बहुत सारे इससे बड़े बड़े काम कर दिए, लेकिन आज यहाँ पहुंचकर मुझे बहुत आत्मिक खुशी हुई, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में आसपास इस प्रकार का भव्य और शानदार सभागार बहुत कम है। होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, लेकिन जितनी इसकी ऊंचाई है, जितना लगभग 2000 के लगभग लोग इसके अंदर हैं, अभी इतने लोग बाहर है, पार्किंग भी है। अभी माननीय मंत्री जी गणेश जोशी जी मुझे बता रहे थे कि 1000 लोग बैठने का पीछे डाइनिंग हॉल है। तो बड़ा स्थान ये बनकर तैयार हो गया। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं हर बार सोचता हूं, मैं आप सब लोगों के भरोसे के कारण से, भगवान की कृपा के कारण से, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद के कारण एक कार्य संस्कृति को मैंने राज्य के अंदर बढ़ाने का, एक कार्य संस्कृति को बनाने का पहले दिन से प्रयास किया है कि अगर किसी भी योजना का हम शिलान्यास करेंगे तो हमारा भरसक प्रयास रहता है कि उसका लोकार्पण भी हम ही करें। इसका अर्थ है कि जिस योजना को शुरू कर रहे हैं उस योजना को पूरा करें। जो योजना शुरू की गई है वो योजना पूरी तरह से संपन्न हो, बन जाए। और आज के दिवस पर मैं सबसे पहले हमारे देश की बहादुर सेना को अपनी ओर से, समस्त प्रदेशवासियों की ओर से सेना का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने अदम्य साहस से, पराक्रम से, वीरता से और रणनीति से पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हमारे सशस्त्र बलों ने पहलगाम में हुई कायराना आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए न केवल पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों के निशानों को, ठिकानों को निशाना बनाकर उनको पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया है। और ये जो हमारी सेना कर रही है, हमारी सेना एक नया इतिहास लिख रही है कि उन्हीं के सीमा के अंदर जाकर उन्हीं के अड्डों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम भारत के इतिहास में नई परिपाटी आई है। हमारी सेना इस प्रकार से घुसकर जो है उनको मुंहतोड़ जवाब दे रही है और उनके मनोबल को पूरी तरह से चकनाचूर करने का काम कर रही है। मैं इस निर्णायक कार्रवाई के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मजबूत नेतृत्व में और स्पष्ट नीति कि देश प्रथम, सबसे पहले देश का हित होना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। कोई नीति नहीं, केवल एक नीति, राष्ट्र नीति। कोई वाद नहीं, केवल और केवल राष्ट्रवाद प्रथम मानकर उन्होंने सेना को पूरी छूट दी है। सेना को आगे बढ़ने के हर अवसर दिए हैं और आतंकवाद के खिलाफ इसीलिए इतनी सशक्त कार्रवाई हो सकी, बल्कि पाकिस्तान को ऐसी करारी शिकस्त की कि केवल 4 दिनों में ही पाकिस्तान को युद्ध विराम के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके डीजीएमओ ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने हमारे देश के डीजीएमओ को फोन करके युद्ध रोकने के लिए वहां से जो है पूरी अनुनय विनय करी। भाइयों बहनों, जो भवन है ये चलने के लिए, जिसके बारे में मेरी थोड़ी चिंता है, इसकी एक एसओपी हम बनाएंगे और ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि ये सामुदायिक भवन उचित दर पर आमजन को उपलब्ध हो सके। मैं इतना ही आप सबसे कहते हुए एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।
आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भारत पाकिस्तान के बीच हुई सीज फायर को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि आखिर किन मुद्दों पर सीज फायर पर सहमति बनी, वह सर्वदलीय बैठक और संसद के विशेष सत्र में इसकी जानकारी दें। संजय सिंह ने कहा कि इस बार देश का मूड था कि हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना है। उन्होंने कहा कि हमारी सेना बहादुरी का प्रदर्शन कर रही थी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना ने पाकिस्तान की कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। यही मौका था जब हम पीओके को भी वापस ले सकते थे। पूरा देश पहलगाम की घटना के बाद, जिसमें भारत के 25 और नेपाल के 1 निर्दोष निहत्थे लोगों की आतंकवादियों ने गोली मार के हत्या कर दी, भारत की सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाती है, पूरी घटना की जानकारी देती है और फिर ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत भारतीय सेना के द्वारा किया जाता है। भारत की सेना ने अपना गौरव, अपना पराक्रम, अपना शौर्य, अपनी बहादुरी का परिचय दिया। पाकिस्तान में घुस के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया। हम सेना के शौर्य को नमन करते हैं, उनकी बहादुरी को नमन करते हैं। भारत की सेना ने आतंकवादियों और आतंकवाद का समर्थन करने वाले उनके सहयोगियों को 100 से अधिक संख्या में मारा। यह जानकारी सर्वदलीय बैठक में सरकार के द्वारा दी गई और सरकार ने कहा ऑपरेशन सिंदूर जारी है, मतलब साफ है, वो 21 के 21 ठिकाने ध्वस्त होंगे। वो जो आतंकवादी पाकिस्तान से आके हमारी बहनों के मांगों के सिंदूर उजाड़ के गए, उन आतंकवादियों का नाश होगा, उनको मारा जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा। लेकिन जब भारतीय सेना इतनी बहादुरी का परिचय दे रही थी, पाकिस्तान को उनके घर में घुस के मार रही थी, हमारे जो तकनीक का विस्तार है वो इतना प्रबल था कि हमने पाकिस्तान की तरफ से होने वाले ड्रोन अटैक्स को विफल किया, हवा में विफल किया, उनके एयरबेस सिस्टम को नष्ट किया, उनके ड्रोन्स को नष्ट किया। हमारे सेना के जवान अपनी शहादत देकर पाकिस्तानियों के आतंकवाद का मुकाबला कर रहे थे, पाकिस्तानियों के सेना के हर हमले का मुकाबला कर रहे थे। जब हमारे पास एक बड़ा मौका था भारतीय सेना के पास कि हम पीओके के ऊपर कब्जा कर सकते थे, वो पाक अधिकृत कश्मीर जहां पे आतंकवादी अड्डे हैं, जहां पे आतंकवादियों को पनाह दी जाती है, क्योंकि हम सब जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी देश पाकिस्तान है। वहां हाफिज सईद, वहां मसूद अजहर, आतंकवादियों के बड़े बड़े अड्डे। और जब मसूद अजहर के परिवार के लोगों को निशाना बनाया गया तो सेना के अधिकारी उनके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। पाकिस्तान के सेना के अधिकारी आतंकवादी के परिवार के मारे जाने पे उसके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। और अमेरिका के द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी वहां पे दिखता है। देश के लोगों के मन में एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल, कि जब भारतीय सेना अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दे रही थी, इतनी बहादुरी से पाकिस्तान की सेना का मुकाबला कर रही थी, आतंकवादी अड्डों को नष्ट कर रही थी, पाक ऑक्यूपाइड हम कश्मीर पे हम कब्जा कर सकते थे, हम बलूचिस्तान में जो असंतोष है उसके कारण बलूचिस्तान को उनसे अलग कर सकते थे, उसी तरीके से जिस तरह से 1971 में बांग्लादेश को हमने अलग किया, 2 टुकड़े किए पाकिस्तान के। ऐसे समय में अमेरिका आपके सीज फायर डिक्लेयर कर रहा है। देश के लोगों के मन में सवाल है कि क्या ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के स्वाभिमान और सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं? क्या ये भारत की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं? क्या भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसके ऊपर अमेरिका की दादागिरी चलेगी, अमेरिका का दबाव चलेगा? भारत और पाकिस्तान के बीच में जब भारतीय सेना अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में अग्रसर थी, उस समय अमेरिका की धरती से सीज फायर डिक्लेयर हो रहा है और उसके बाद सरकार उसको मान जाती है। सीज फायर की शर्तें क्या पता नहीं। भारत की संप्रभुता, भारत के स्वाभिमान और सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं है। इसलिए ये पूरे देश के मन में गुस्सा है, नाराजगी है और लोगों के मन का सवाल है जिसको प्रधानमंत्री को सामने आके जवाब देना चाहिए। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम